अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे हमेशा की तरह। और आज का हमारा लेक्चर है B25, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि सिंस और फॉर, हाउ टू यूज सिंस एंड फॉर एज प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। मतलब इसको हम सिंस और फॉर को कैसे यूज करेंगे एज अ प्रेपोजिशन, क्योंकि इससे पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट ही पढ़ा। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका एज प्रेपोजिशन सिंस एंड फॉर क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं वीडियो में। तो जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे सिंस और फॉर की, और हमें और सिंस फॉर जो हमें पढ़ाया गया, हमें बताया गया, जैसे कि इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया कि हमें सिंस और फॉर जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से स्टार्ट करवाया जाता है और बताया जाता है कि वहाँ से हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया, और मुझे ऐसी कहीं किसी बुक में या किसी इंग्लिश राइटर के पास ऐसा नहीं मिला कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से ही सिंस और फॉर का यूज़ इस्तेमाल हुआ हो। और बहुत सारे लोगों को मैंने पढ़ाते हुए देखा भी है, वो बता देते हैं कि भाई सिंस इसके साथ आ जाएगा, फॉर इसके साथ आ जाएगा और इसका यूज़ हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। परफेक्ट के हमारे पास 6 टेंसेज हैं और उन 6 टेंसेज में ही सिंस और फॉर का यूज़ किया जाता है और उसमें इस्तेमाल होता है। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आज हम उसे ही सिंस और फॉर को कंटिन्यू करेंगे। सिंस जो हम इस्तेमाल करते हैं, सिंस इस्तेमाल किया जाता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, कि उस चीज़ की बात करता है कि काम कोई भी शुरू हुआ और कहाँ से और कब शुरू हुआ, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, उसके लिए हम बात करते हैं। अब अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम कोई काम शुरू करते हैं हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता, तो हम क्या करते हैं कि हम एक गैस कर देते हैं, एक अंदाज़ा कर देते हैं और उसको बोल देते हैं। अब बहुत सी दफ़ा आपने देखा होगा ऐसे हमारे बड़े बूढ़े लोग होते हैं, हम उनसे उनकी उम्र वगैरह पूछते हैं तो हमें उनकी उम्र का नहीं पता होता, उम्र का पता नहीं होता, तो वो कहते हैं कि मैं उस वक्त पैदा हुआ था जब ये काम हुआ था, और मैं उस वक्त पैदा हुआ था जब ये काम हुआ था। तो वो उसके अंदाज़ा बता देते हैं, एक टाइम बता देते हैं, एक वक्त बता देते हैं। असल अब आपको ये समझना है कि टाइम क्या है। ये जो एज प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, टाइम है क्या, असल टाइम कहते किसको हैं। टाइम का मतलब मैं आपको बताऊं कि टाइम कहा जाता है कि एन इंसिडेंट ऑफ, कि किसी से कोई ऐसा इंसिडेंट जिससे हम उस काम को लेते हैं, उससे वो काम कोई हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट है 20, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ जैसे कि आज डेट हो गई 25 और 9 मंथ है। अब मैं लिखता हूँ कि 25/9/2022। अब जो मैंने ये डेट लिखी, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये डेट क्या है, आप बताएंगे सर 25 तारीख 9वां महीना है और 2022 है। अब ये 2022 तो है, लेकिन ये क्या है, किससे रिलेट है? तो आप जब इसको देखेंगे तो ये पता चल जाएगा कि ये इंसिडेंट है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का, कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश को अब तक 24 दिन, 9 महीने और 2022 साल गुजर चुके हैं। इसी तरह अगर कोई हिजरी डेट पूछता है, जैसे कि मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, अगर अभी मैं कहूँ कि सफ़र चल रहा है या सफ़र की आज 25 तारीख है या 22 तारीख, जो भी एक तारीख है, तो आज सफ़र की 25 तारीख है और 1443 हिजरी है। जो 1443 का मतलब ये हुआ कि आज जो तारीख है, आज जो इस्लामी तारीख है, वो किससे है कि हिजरत के पहले दिन से अब तक कितने साल, कितना अरसा गुजर चुका है, कितने दिन गुजर चुके हैं। तो एक इंसिडेंट है, उस इंसिडेंट से इस वाक्य को लिया गया, इसी चीज़ को लिया गया। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, कि वो काम कब शुरू हुआ। जब हम बूढ़ों से पूछते हैं कि आपके पैदाइश, वो मेरी उस वक्त हुई थी जब दूसरी जंग अजीम हुई थी, तो उसके आसपास से, तो उससे हम इस चीज़ को लेते हैं। अब जो हम सिंस यूज़ करते हैं, सिंस हम कहाँ यूज़ करेंगे? सिंस हम यूज़ करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट के, काम कब शुरू हुआ। जैसे कि सिंस 2 o'clock ही हैज़ बीन लर्निंग सिंस 2 o'clock, कि वो 2 बजे से पढ़ रहा है। अब उसने 2 बजे स्टार्ट किया था, अब तक कितना टाइम हो गया? 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, हमें उससे कोई स्टार्ट काम कब हुआ था उसके लिए। या सिंस नून के द रेन हैज़ बीन फॉलोइंग सिंस नून, के दोपहर 12 बजे से बारिश हो रही है। या फिर मिडनाइट
कि सिंस मिडनाइट, रात, आधी रात से, या फिर सिंस सनराइज, सनराइज जब सूरज तुलू हुआ तब से, या फिर सिंस मंडे, अब मंडे के दिन से अब तक कितने दिन गुजर गए, कितना अरसा हो गया, कितना वक्त हो गया, हमें वो काउंट करना पड़ेगा। लेकिन हम वो काउंट नहीं कर रहे, हम स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं कि मंडे से ही काम हुआ। या सिंस जनवरी, जनवरी से मैंने काम शुरू किया कोई, अब जनवरी से अब तक कितने महीने गुजर गए, उनको अगर मैं काउंट करना शुरू कर दूं तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैंने काम शुरू किया जनवरी से, सिंस स्टार्टिंग पॉइंट बताया। या सिंस 1990 के 1990 से ये काम शुरू हुआ, 1990 से ये काम शुरू किया, कब से हुआ उससे हमें कोई लेना देना। अक्सर आप जाते हैं सदर वगैरह की तरफ, आपने देखा होगा कि वहाँ पर पुरानी इमारतें बनी हुई है और उनके ऊपर लिखा हुआ भी है कि सिंस 1990, कि ये 1990 से कायमशुदा है, उस वक्त से बनी हुई है। तो स्टार्टिंग पॉइंट है कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट का क्या था कि कब बनी, 1990 में। या फिर सिंस लास्ट नाइट, कल से, कल रात से, या फिर सिंस यस्टरडे, जो कल गुजर गया उससे, या फिर सिंस हिज डेथ, कि उसकी मौत। अब मैंने जैसे आपको बताया कि जो हमारी डेट होती है वो किसी न किसी इंसिडेंट से जुड़ी हुई होती है, तो किसी की डेथ ये भी एक इंसिडेंट है। तो सिंस हिज डेथ, कि जब से उसकी डेथ हुई उसके बाद से कोई काम शुरू हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट था, डेथ हुई उसके बाद काम शुरू हुआ, स्टार्ट हो गया काम, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये तो हो गई सिंस की बात। अगर हम बात करते हैं फॉर की, कि फॉर का क्या है, फॉर बात करता है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब क्या है और मतलब क्या है, ड्यूरेशन असल है ड्यूरा, ड्यूरा से निकला है, ड्यूरा कहा जाता है टाइम को। लेटिन लैंग्वेज का वर्ड है, लेटिन से निकला ड्यूरा, ड्यूरा का मतलब है टाइम। और इसी तरह अगर हम ग्रीक में बात करते हैं तो ग्रीक में कहा जाता है टेम्पस। अब जो ये ड्यूरा है, ड्यूरा से निकला टाइम, इसका मतलब होता है टाइम, तो उसी से हमने निकाला ड्यूरेशन। और अगर इसी से कर देता हूं ड्यूरेबल, ड्यूरेबल का मतलब हो जाता है अ लॉन्ग टाइम, अ पीरियड ऑफ टाइम। ड्यूरेबल के कोई भी चीज़ ये एक बहुत अरसा चलने वाली चीज़ है, इट इज़ वेरी ड्यूरेबल, एक बहुत अरसा चलने वाली है, एक बहुत वक्त चलने वाली है, तो ड्यूरा टाइम को कहा जाता है। उसी से निकला ड्यूरेशन, जो हम ड्यूरेशन कहते हैं, इसका मतलब होता है वक्त। अब फॉर हम यूज करते हैं ड्यूरेशन के लिए कि किसी भी काम को स्टार्ट किया, उस काम को स्टार्ट किए हुए कितना वक्त गुजर गया। जैसे कि सिंस में कहा कि 2 o'clock, 2 बजे से स्टार्ट किया था, और अगर अब 5 बज रहे हैं तो कितना टाइम गुजरा, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे या 1 घंटा। फॉर एन आवर, कि 2 बजे उसने काम शुरू किया, सिंस स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, और अब 3 बज गए तो उस कितना अरसा हुआ उसे काम करते हुए, 1 घंटा, तो फॉर एन आवर, या फॉर 2 आवर, फॉर 3 आवर्स, फॉर 5 आवर्स, 6 आवर्स। इसी तरह फॉर 3 डेज, जैसे कि बताया सिंस मंडे, मंडे से उसने काम शुरू किया था, मंडे से अब तक कितने दिन गुजरे, 3 दिन गुजर गए, तो वो जो ड्यूरेशन था वो 3 दिन का, उसको हम यहाँ पर करते हैं फॉर 3 डेज। या फिर फॉर 6 मंथ्स, जैसे कि जनवरी से काम स्टार्ट हुआ, सिंस स्टार्टिंग पॉइंट था, टोटल पॉइंट को हमने किया तो उसको हमने टोटल टाइम को ले लिया फॉर 6 मंथ्स, फॉर 20 ईयर्स सिंस 1990, या फिर फॉर 20 ईयर्स, 20 साल हो गए। तो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट बताया और यहाँ पर हमने टोटल टाइम बताया। और फॉर अ सेंचुरी, एक अरसे से, एक ज़माने से, सही, 100 साल से। या फिर फॉर एजिस, एक ज़माने से, एजिस कहा जाता है जब कहीं ज़माने गुजर जाएं तो कई ज़मानों से, ठीक है। या फिर फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक बहुत लंबे अरसे से। अब वो कितना लंबा अरसा था, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, वो हमें नहीं पता। या फिर इसकी एक और आसान एग्जांपल मैं आपको दे दूं, सिंस और फॉर को एज अ प्रेपोजिशन परफेक्ट में यूज करने के लिए। बहुत आसान सी मिसाल ये है कि जहां आपको काउंट करना पड़ जाए कि कितना अरसा गुजरा है, जहां हमें काउंट करना पड़ जाए, यार अगर मैं बोलूं सिंस मंडे, मंडे से अब तक कितने दिन हुए, 3 दिन हो गए, अच्छा, जहां आपको काउंट करना पड़ जाए वहां आपको यूज करना है फॉर। और जहां आपको काउंट ना करना पड़े, विदाउट काउंटिंग आपको बताना पड़ जाए 6 दिन, 6 दिन का मतलब पीर से, मंगल से, बुध से, 1990 से, तो जहां आपको काउंट ना करना पड़े वहां पर सिंस, और जहां आपको काउंट करना पड़ जाए वहां पर फॉर।
क्योंकि यहाँ पर आप बता रहे 1990, अब 1990 बता दिया, खत्म बात, काउंट नहीं करना पड़ा। लेकिन अब आपको काउंट करना पड़ गया 1990 से अब तक कितने साल गुजरे, 10 साल, फिर 20 साल, 30 साल, 30 और 2 32 साल गुजर गए। जहां आप काउंट करके बता रहे हैं 32 साल, वहां आप यूज करेंगे फॉर, और जहां विदाउट काउंटिंग यूज करेंगे वहां आप यूज करेंगे सिंस। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो बस जाने से पहले वही गुजारिश कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जिन लोगों तक हम नहीं पहुंच पाए। तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं B26 में।